स्टूडेंट, आज हम लोग एब्डोमेन के क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। ये पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस ये एग्जाम्स में ये बार बार पूछे जाते हैं और ये क्लिनिकली भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस देखिए, ये पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, और इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस भी इसको हम लोग बोलते हैं, पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस। और ये जो पोर्टोकेवल या पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस होता है, ये अल्टरनेटिव पाथवे होता है। जब पोर्टल सर्कुलेशन में जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये अल्टरनेटिव पाथवे होता है ये। और इसके लिए बॉडी में 5-6 साइट्स होते हैं जहाँ पर कि ये एनास्टोमोसिस बना करके और ये सर्कुलेशन फिर हो जाता है। तो ये पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस में जब पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तब ये अल्टरनेटिव पाथवे से बॉडी में सर्कुलेशन देता है ये। तो जैसा पोर्टल वेन फॉर्म करेगा सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन से, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन से फॉर्म करता है पोर्टल वेन, ठीक है। और पोर्टल वेन का ट्रिब्यूटरीज होगा सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, कोलिक वेन, फ्रेनिक वेन, ये सारा ये पोर्टल वेन के ट्रिब्यूटरीज होगा। तो ये जो इसके साइट्स होते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस का, इसका डिफरेंट साइट्स होते हैं बॉडी में। तो सबसे पहला साइट्स में देखिए अम्बलाइकस के पास में, ये जो अम्बलाइकस है यहाँ पर ये क्या करता है कि ये जो पोर्टल वेन जो फॉर्म किया सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन से बिहाइंड द नेक ऑफ द पैनक्रियाज का जो नेक उसके पीछे एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्रा, वहाँ पर ये फॉर्म करता है और इसी की ट्रिब्यूटरीज आती है। और ये पोर्टल वेन और सिस्टमिक का वो दोनों मिल करके पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस बना देगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो पहला साइट्स है ये अम्बलाइकस पे होता है, अम्बलाइकस। और यहाँ पे जो पोर्टल वेन का जो आता है ट्रिब्यूटरीज वो है पारा अम्बलाइकल वेन, ठीक है, पारा अम्बलाइकल वेन। और ये जो पारा अम्बलाइकल वेन है ये सिस्टमिक में, यहाँ अम्बलाइकस के पास में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो सुपरफिशियल वीनस ड्रेनेज है वो सारे वेन्स आता है। तो उसमें देखिए ऊपर से आ जाते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड लैटरल थोरेसिक, और नीचे से जाएगा सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, और साइड से चलाएगा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन एंड लंबर वेन। ये मिल करके पैरा अम्बलाइकल के साथ में ये एनास्टोमोसिस यहाँ पे बना देता है। देखिए ये है पैरा अम्बलाइकल और ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का वेन, ठीक है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, देन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, लंबर, और ऊपर से आएगा सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड लेटरल थोरेसिक वेन। और ये यहाँ पे आकर के एनास्टोमोसिस बना देगा। देखिए ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, और ये अम्बलाइकस के अराउंड में ये एनास्टोमोसिस बना देता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जब पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो अम्बलाइकस के पास में ये पूरा डिस्टेंडेड हो जाएगा, सिस्टमिक वेन पूरा डिस्टेंडेड हो जाएगा, और ये लुक्स लाइक स्पोक्स ऑफ ए व्हील में जो स्पोक्स लगा रहता है उसी के टाइप का ये पूरा दिखने लगेगा। और ये क्लिनिकली ये आपको वार्ड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये यदि ऐसा ब्लेंचिंग मिल रहा है और ये डिस्टेंडेड वेन अम्बलाइकस के पास में, दैट मीन्स द पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन केस, ठीक है। तो ये जो होता है ये पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन में ये वाला यहाँ पे ये पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है सिस्टमिक वेन का, ठीक है। तो ये हो गया अम्बलाइकस रीजन पे, ये नंबर 1। नंबर 2 देखिए यहाँ पे इस जगह पे है ये लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, ठीक है, ये इसोफेगस है। तो ये लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में देखिए इसका जो पोर्टल वेन है इसका इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज आता है, ठीक है। ये है पोर्टल वेन और इसका इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज, और ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ये पोर्टल का, और जो हेमियोजाइगस वेन होता है वो सिस्टमिक का आता है और इसका ये इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो सिस्टमिक का आ गया ये यहाँ से हेमियोजाइगस वेन, और इधर पोर्टल से चला गया पोर्टल वेन का इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज,
और ये यहाँ पर जा करके ये एनास्टोमोसिस बना दिया लोअर एंड ऑफ इसोफेगस पे। और ये एनास्टोमोसिस ये यदि पूरा डिस्टेंडेड हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, तो यहाँ पर इसोफेजियल वायरिसेस फॉर्म कर जाएगा, इसोफेजियल वायरिसेस। और इसोफेजियल वायरिसेस में क्या होगा, ब्लड वोमिटिंग होगा, उसको बोलते हैं हेमाटोमेसिस, हेमाटोमेसिस। तो ये जो हेमाटोमेसिस कंडीशन होगा ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। तो ये यहीं पे लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, यहाँ पे यदि पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ये इसोफेजियल वेरिसेस यहाँ पे बना देगा, ये लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। तीसरा देखिए रेक्टम एंड एनल कैनाल, ठीक है, रेक्टम एंड एनल कैनाल। यहाँ पर क्या होगा कि पोर्टल वेन का सुपीरियर रेक्टल वेन, ठीक है, सुपीरियर रेक्टल वेन ये पोर्टल वेन से आएगा, और सिस्टमिक से मिडिल रेक्टल वेन एंड इंफीरियर रेक्टल वेन, ये मिल करके यहाँ पे ये बना देगा एनास्टोमोसिस, ठीक है, एनास्टोमोसिस बना देगा क्लोज टू दी पेक्टिनेट लाइन ऑफ द एनल कैनाल। तो यहाँ पर ये एनास्टोमोसिस बना देगा। तो यदि ये पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तब इस जगह पर क्या होगा, हेमोराइड्स हो जाएगा, पाइल्स, ठीक है, ब्लीडिंग पर रेक्टम। तो यहाँ पर हेमोराइड्स हो जाता है ये, और ये इस जगह पे बना देगा एट द लोअर एंड ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल, ये तीसरा साइट, ठीक है। चौथा साइट में क्या होगा कि पेरिटोनियम में पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्या होगा कि स्प्लीनिक वेन एंड कॉलिक वेन वो पोर्टल से जाएगा, और सिस्टमिक का फ्रेनिक वेन, सिस्टमिक का फ्रेनिक वेन ये इस जगह में मिल करके एनास्टोमोसिस बना देगा, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे वहां पर बना देता है, ठीक है। अब चलिए बेयर एरिया ऑफ द लिवर, बेयर एरिया ऑफ लिवर। तो बेयर एरिया ऑफ लिवर पर क्या होगा, यहाँ पर बेयर एरिया पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन ये यहाँ पर गया, और ये फ्रेनिक वेन के साथ में ये बना देगा एनास्टोमोसिस, ठीक है। ये पोर्टल वेन का ये हिपैटिक वेन्यूल्स, ये सारा हिपैटिक वेन्यूल्स और ये जो फ्रेनिक वेन है सिस्टमिक का, ये जा करके यहाँ पे एनास्टोमोसिस बना देगा, ठीक है, बेयर एरिया ऑफ लीवर पर। अब चलिए ये फॉल्सिफेरम लिगामेंट, ठीक है, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट में क्या होगा कि पैरा अम्बिलिकल वेन, ठीक है, ये आ रहा है पैरा अम्बिलिकल वेन, ये पोर्टल वेन से आ रहा है, ठीक है, पोर्टल वेन से आ रहा है पैरा अम्बिलिकल वेन, और ये फ्रेनिक वेन के साथ में मिल करके बना देगा एनास्टोमोसिस बना देगा ये फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट पे। पैरा अम्बिलिकल वेन हो गया पोर्टल वेन, एंड सिस्टमिक से चला गया यहाँ से ये फ्रेनिक वाला वेन, ठीक है। सातवां क्या होता है, लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम वेनोसम पर। तो लिगामेंटम वेनोसम में क्या होगा कि लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, ये इन फीटल लाइफ में इंफीरियर वेना कवा के साथ में वो एनास्टोमोसिस बना देता है, और ब्लड का सर्कुलेशन वाया डक्टस वेनोसस होगा, और आफ्टर बर्थ वो फाइब्रोज होकर के क्लोज हो जाएगा। तो वो चला जाता है एट द लिगामेंटम वेनोसम। तो ये सात साइट आपको याद रखना है जहां पर कि पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस होगा। देखिए ये अम्बिलिकस नंबर 1, दूसरा लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, तीसरा ये रेक्टम एंड एनल कैनाल, चौथा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पांचवा बेयर एरिया ऑफ द लिवर, छठा फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, सातवां लिगामेंटम वेनोसम। ये 7 साइट जहां पर कि पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन होने से वो अल्टरनेटिव रूट से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सातों साइट का नाम और पोर्टल वेन का ट्रिब्यूटरीज एंड सिस्टमिक वेन का ट्रिब्यूटरीज ये आपको याद रखना है, किस साइट पे कौन सा एनास्टोमोसिस बनाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये बार बार पूछे जाते हैं, और इस फिगर से आप इसे समझें, और ये बहुत ही आसान है ये। थैंक यू।